नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई बहन और मदीना का सफ़र। सीरतुन नबी किताब से ये सीरत की एक इंतहाई मुफस्सल और ऑथेंटिक बुक है और प्लीज़ हमारे साथ बंदे रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप हज़रत हारिस, हज़रत हलीमा साद के शोहर यानी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप का नाम हारिस बिन अब्दुल अज़ा है। वो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद मक्का में आए और इस्लाम लाए। हारिस आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ये तुम क्या करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो दिन आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं सच कहता हूँ। हारिस मुसलमान हो गए। रज़ाई भाई बहन आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 रज़ाई भाई बहन थे जिनके नाम है अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ैफा और हज़ाफा, जो शीमा के लक़ब से मशहूर थी। इनमें से अब्दुल्ला और शीमा का इस्लाम लाना साबित है, बाकियों का हाल मालूम नहीं। मदीने का सफ़र और हज़रत आमना की वफ़ात। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 बरस की हुई तो आपकी वालदा आपको लेकर मदीना गई, जो कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा की ननिहाल ख़ानदान नजार में थी, वहीं ठहरी। इस सफ़र में उम्मे ऐमन भी साथ थी जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। 1 महीना तक मदीना में मकीम रहीं। वापस आए तो जब मुकाम अबवा में पहुंची तो इनका इंतकाल हो गया और यहीं मदफून हुई। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़याम मदीना की बहुत सी बातें याद थीं। जब भी क़याम मदीना के ज़माना में एक दफ़ा बनु अदी के मनाज़िल पर पहुँचे तो फरमाया, इसी मुकाम में मेरी वालदा ठहरी थी, यही वो तालाब है जिसमें मैंने तैरना सीखा था। अब्दुल मुत्तलिब की कफ़ालत। वालदा माइशा के इंतकाल के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दामन तरबियत में लिया, हमेशा आपको अपने साथ रखते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने 82 बरस की उम्र में वफ़ात पाई और हजून में मदफून हुए। इस वक्त आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस की थी। अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे और फरते मोहब्बत से रोते जाते थे। आपके दादा ने अपनी वफ़ात के बाद अपने बेटे अबू तालिब को आपकी तरबियत सुपुर्द की। अबू तालिब ने इस फ़र्ज़ को जिस खूबी से अदा किया, इसकी तफसील आगे आएगी। ये वाक़या ख़ास तौर पर लिहाज रखने के काबिल है कि अब्दुल मुत्तलिब की मौत ने बनु हाशिम के रुतबा इम्तियाज़ को दफ़तन घटा दिया और ये पहला दिन था कि दीनवी इक़्तिदार के लिहाज से बनु उमैया का ख़ानदान बनु हाशिम पर गालिब आ गया। अब्दुल मुत्तलिब की रियासत पर अब हर्ब मुतमक्किन हुआ, जो बनु उमैया का नामवर फ़र्जंद था। सिर्फ रियासत में से सकाया यानी हज्जाज को पानी पिलाना अब्बास के हाथ में रहा, जो अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे। अबू तालिब की कफ़ालत। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे मुख्तलिफ अज़वाज से थे। इनमें से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला और अबू तालिब माँ जाए भाई थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब ही की आगोश तरबियत में दिया। अबू तालिब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत रखते थे कि आपके मुकाबले में अपने बच्चों की परवाह नहीं करते थे। सोते तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर सोते और बाहर जाते तो साथ ले जाते। शाम का सफ़र। अबू तालिब तिजारत का कारोबार करते थे। कुरैश का दस्तूर था साल में एक दफ़ा तिजारत के घर से शाम को जाया करते थे। इस वक्त आपकी उम्र 12 बरस की थी। अबू तालिब ने हस्बे दस्तूर शाम का सफ़र का इरादा किया। सफ़र की तकलीफ या किसी और वजह से वो आपको नहीं साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब से इस कदर मोहब्बत थी कि जब अबू तालिब चलने लगे तो आप उनसे लिपट गए। अबू तालिब आपकी दिल शिकनी गुवारा न की और साथ ले लिया। आम मुअर्रिखीन के बयान के मुवाफिक बहीरा का वाक़या भी यहाँ पर पेश आया। इस वाक़े की तफसील इस तरह बयान की गई है कि जब अबू तालिब बसरा में पहुँचे तो एक ईसाई राहिब की खानकाह में उतरे। इसका नाम बहीरा था। इसने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, ये सैयदुल मुरसलीन है। लोगों ने पूछा, तुमने क्यों कर जाना? इसने कहा, जब तुम लोग पहाड़ से उतरे तो इस कदर दरख्त और पत्थर थे, सब सजदे के लिए झुक गए। तिरमिज़ी की एक रवायत के मुताबिक ये हसन और गरीब है और हम इस हदीस को इस तरीका के सिवा किसी और तरीका से नहीं जानते। हसन का मर्तबा सही हदीस से कम होता है और जब गरीब हो तो इसका रुतबा इससे भी घट जाता है। आज का सबक इसी के साथ इख्तिताम पजीर होता है। कल नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।